सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कर्ल। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये कंसेप्ट ऑफ कर्ल सिमिलरली कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस की तरह ही है, बट इसमें दोनों में ये फ़र्क है कि जो कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस था उसमें हम करते थे डेल और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट, और लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें भी डेल और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ही होगा, लेकिन उनके बिटवीन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशंस, और इससे रिलेटेड हम कुछ बातें और पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ करेंगे प्रॉब्लम्स, और फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। तो यस स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन क्या है, लेट तो यस स्टूडेंट, जो हमारी डेफिनेशन क्या है, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। The curl of f vector is noted by curl f vector and defined as this. Curl f vector is equal to del cross f vector is equal to ब्रैकेट में जो हमारे पास डेल की वैल्यू है i कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल x प्लस j कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल y प्लस k कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल z, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट f1, ये f की वैल्यू है f वेक्टर की, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर एक लेट किया, कंज्यूम किया, कंसीडर किया एक f वेक्टर f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, और वो क्या है, हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, किसी पार्टिकल का जो मोशन होता है इन अ 3D, मतलब x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। द कर्ल ऑफ f वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस साइन। तो जो कर्ल है किसी f वेक्टर का जो कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड डिफाइंड एज, उसको डिफाइंड ऐसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, कर्ल f वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस f वेक्टर एंड दिस। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो आपने पढ़ा होगा डिटरमिनेंट क्या होता है, तो हमने इन प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है डिटरमिनेंट क्या होता है। तो ये चीज़ वही है। तो ये क्या होता है हमारा, देखें, आई कैप जे कैप के कैप, जो यूनिट वेक्टर्स है ए डेल के और एफ वेक्टर के दोनों के कॉमन हमने यहाँ लिख लेने, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद जो ये डेल है इसका क्या है, डायरेक्शन रेशो, मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशो है, जैसे कि जो डेल के जो डायरेक्शन रेशो क्या है, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एंड पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। तो उसको हमने यहाँ पर लिख देना है सेकेंड रो में, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एंड पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। उसके बाद हमने जो ये एफ वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशो क्या है, f1 f2 f3, इसको हमने लिखना है तीसरी रो में, f1 f2 एंड f3। इसके बाद इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ओके यस स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम शो करते हैं यहाँ पर, आई कैप, आई कब जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे। ये हमारे जो 4 एलिमेंट्स है, तो पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई f3, सबसे पहले पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई f3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इन दोनों जब एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा तो बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन ऐड होगा। तो बीच में करते हैं नेगेटिव साइन ऐड। तो ये क्या है, पार्शियल अपॉन पार्शियल z एंड f2। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगर हमने ये लिया है प्लस का तो ये लेंगे माइनस का, तो माइनस जे कैप। अगर हमने माइनस जे कैप लिया है तो हमारे पास जे कैप के साथ जो लगता कॉलम है और जे कैप के साथ जो लगती रो है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारे जो एलिमेंट्स बाकी बचे 4, वो कौन से हैं, ये और ये इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स f3 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल z f1।
आपको समझ आ गया होगा कि मैं बीच में माइनस साइन क्यों ऐड कर रहा हूँ, और ये मैंने बातें पिछली क्लास में बताई थी आपको। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, तभी आपको वीडियो समझ आएगी। प्लस के करना है तो इस रो को और इस कॉलम को हमने छोड़ देना है। हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स F2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल y F1। ओके, तो ये हमारा हो गया कर्ल F। हम आगे बात करते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल F कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग कि जो कर्ल F है इसका मतलब क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। अगर मैं लिखूंगा साथ में आपको समझ आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कर्ल F, कर्ल तो यस स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, कर्ल F वेक्टर रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पर मैंने कर्ल और F के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, लेकिन आपने नहीं छोड़नी। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको नहीं काटा क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर गलत पड़ जाएगा। आप काट के लिख भी सकते हो, जैसे कि मैंने काट के यहाँ लिख दिया CURL कर्ल F वेक्टर, मतलब साथ साथ में ही लिखना है। ओके, तो थोड़ा सा मैं नहीं लिख रहा था कि गंद पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो कर्ल F वेक्टर रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के एट एनी पॉइंट। मान लो कि ये एक एट एनी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं फाई, एक कोई फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है इसके आसपास जो ये गोल गोल चक्रों में घूमेगा, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ये कर्ल F हमारा है, जो कर्ल F वेक्टर है, ये इसी चीज़ को शो करता है कि किसी फंक्शन की जो एक पॉइंट के आसपास जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बात करते हैं इररोटेशनल वेक्टर क्या होता है। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इररोटेशनल वेक्टर। सबसे पहले हमने बात करी जो कर्ल F एक्चुअली होता क्या है। कर्ल F एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एक पॉइंट के आसपास जो उसकी वेलोसिटी होती है गोल गोल चक्रों में घूमने की, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इररोटेशनल वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, तो जो ये हमारा कर्ल F वेक्टर है इसको हम ये भी बोल सकते हैं रोटेशनल वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल वेक्टर। अगर इसको हम बोलते हो कि ये रोटेशनल है, कि रोटेट कर रहा है एक पॉइंट के आसपास जो दरमियान उसके जो चक्कर में घूम रहा है, तो ये क्या है, रोटेशनल वेक्टर। लेकिन जो इररोटेशनल वेक्टर है वो क्या होगा, हमें लिखते हैं इसको इफ तो यस स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इफ द कर्ल F वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर पॉइंट फंक्शन F वेक्टर इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर। कि अगर हमारा जो कर्ल F वेक्टर है वो 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररोटेशनल वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो कर्ल F है वो किसी वेक्टर के वेक्टर पॉइंट फंक्शन के एक पॉइंट के आसपास जो उसके एंगुलर वेलोसिटी को वो शो कर रहा है। तो अगर वो घूम ही नहीं रहा, मतलब जब वो 0 हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा इररोटेशनल वेक्टर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वो जब इसकी वैल्यू 0, मतलब कोई फंक्शन है हमारे पास तो वो रोटेट ही नहीं कर रहा, ओके, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पर ही मूव नहीं कर रहा है, बस वो ऐसे ही एक जगह पे अपनी जगह पे कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररोटेशनल, की रोटेट नहीं कर रहा, इररोटेशनल। तो क्या होगा, इररोटेशनल वेक्टर। अब हम आगे करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, आपको अच्छी तरीके से इसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो समझ जाए और आप एग्जाम में कर सको। ओके, तो यस स्टूडेंट, हमारे पास हमने ली है 2 प्रॉब्लम। पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको बाद में हम समझते हैं, फिर करते हैं। पहली जो हमारी प्रॉब्लम वो क्या है, फाइंड द कर्ल F वेक्टर इफ F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जी आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस ब्रैकेट में एक्स जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे जी के कैप एट पॉइंट के हमारे 2 - 1 1। ओके, कि हमने एक वेक्टर का जो F वेक्टर है उसका कर्ल F पता करना है, एट कौन से पॉइंट पे पता करना है, 2 - 1 1। तो यस स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हमने कर्ल F पता करना है, तो हमारे पास जो F वेक्टर की हमने वैल्यू यहाँ लिख ली है, उसके बाद जो पॉइंट हमें गिवन है हमने उसकी वैल्यू भी लिख ली है। अब हम पता करते हैं कर्ल F। तो कर्ल F एक्चुअली होता क्या है हमारा, हम देखते हैं CURL, कर्ल F वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस F वेक्टर।
जो डेल की हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट, एंड F1 की वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जी आई कैप प्लस 3x² वाई जे कैप प्लस XZ² माइनस Y² जी एंड के कैप। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो हम लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप, उसके बाद पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, उसके बाद एक्स वाई जी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है 3x² वाई एंड यहाँ पर है XZ² माइनस Y² जी। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इससे जैसे हमने वहाँ पिछले किया था, हम समझाया था मैंने आपको, तो हमने वो इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है, हम लिखते हैं यहाँ पर आई कैप है, तो ये हमारा जो रो पहला है और ये कॉलम इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारे 4 एलिमेंट्स, इसको मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई XZ² माइनस Y² जी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करें तो बीच में आएगा माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी 3x² वाई। ओके, उसके बाद माइनस जे कैप। तो हमारे पास ये हमारी जो रो पहली वाली और ये कॉलम है ये हम छोड़ देंगे। ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब तो हम करेंगे पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इंटू XZ² माइनस Y² जी माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, अब ये वाला एलिमेंट XY जी। ओके, उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है प्लस के, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे क्योंकि ये मेरे पास जगह नहीं है आगे। उसके बाद प्लस के कैप, और आपने साथ में ही लिखना है। ओके, आप नीचे नहीं लिखना है, प्लस के कैप। तो हमारे पास ये रो पहली वाली और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो कैसे लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स इंटू 3x² वाई माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई XY जी। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यस स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, देखें आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई XZ² माइनस Y² जी। अब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है इतने पोर्शन को। तो यहाँ पर क्या है XZ² है, तो इस केस में जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको जब कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो इतना जो पोर्शन ये 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कितना होता है 0। तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में 0। ओके, एक्स और Z² क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या है Y² और हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा 2yz 2yz, क्योंकि यहाँ पर z है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ Y² साथ में है तो z साथ में आएगा, तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज्ड माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या है पार्शियल अपॉन पार्शियल z, मतलब हमने विद रिस्पेक्ट टू z रिस्पेक्ट मतलब डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है x² है और y है। तो जो ये 3 भी कांस्टेंट है, इस केस में x² भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर z प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होगा, जो कांस्टेंट चीज़ होती है उसका जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 0, तो ये हमारे पास हो गया 0। ओके, उसके बाद क्या माइनस जे कैप, इसको हम करते हैं सॉल्व पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स। तो हमने x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करना है डिफरेंशिएट। तो देखिए यहाँ पर क्या है XZ², तो x तो हमारा डिफरेंशिएट होगा, लेकिन Z² क्या है हमारा कांस्टेंट है इस केस में, तो x का एक्चुअल डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा Z²।
तो 1 इंटू जी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर जी, तो वाई स्क्वायर जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो, तो माइनस जीरो। उसके बाद क्या है माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, तो यहाँ बीच में लाएंगे माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, मतलब हमने विद रिस्पेक्ट टू जी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स वाई जी, तो जी का तो हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, और एक्स वाई क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट क्या होता है जीरो होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर जी है तो ये जीरो नहीं होगा, तो जी का हो गया 1, एक्स वाई का यहाँ पर आ गया एक्स वाई। उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जगह है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसका करना है प्लस के कैप, तो जो प्लस के कैप है यहाँ पर सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 6xy, तो यहाँ बन जाएगा 6xy एंड माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एक्स वाई जी, उसको तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जी है, तो ये बन जाएगा एक्स जी। ओके, ये बन गया एक्स जी। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा और सॉल्व करके, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2yg आई कैप एंड माइनस जे कैप जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस के कैप। आप इसको भी एक्चुअली पीछे लिख सकते हो, तो मैं पीछे ही लिख देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने आई कैप यहाँ पीछे लिखा है, तो जे कैप और इसको भी के कैप को मैं लिख देता हूँ पीछे, तो इसको मैं काट के लिख देता हूँ दोबारा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस 2yg आई कैप एंड माइनस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जे कैप एंड ये क्या है प्लस 6xy माइनस एक्स जी के कैप। अब हमने जो डिफरेंशियल एक्चुअली पता करना था स्टूडेंट, वो कहाँ पता करना था, एट अ पॉइंट 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है डेल क्रॉस एफ वेक्टर की, मतलब हमारे पास जो कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू आई है। लेकिन हमने पता क्या करना है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर एट अ पॉइंट 2 माइनस 1 1, मतलब जहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर एक्स की जगह हमने 2 पुट करना है, और वाई की जगह हमने माइनस 1 पुट करना है, और जी की जगह हमने 1 पुट करना है। तो जो हमारे पास ये हमारे पास जो आई है इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वेक्टर हमारे पास है एक्चुअली, जो इक्वेशन तो हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, जो हमारे वेक्टर इक्वेशन आई है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या -2, और यहाँ पर क्या है y की जगह हमने क्या पुट करना है -1, और z की जगह पुट करना है 1, तो -1 इंटू -1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2i कैप। उसके बाद माइनस यहाँ पर है, अब क्या है जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हमारा क्या है एक्चुअली 1 है, तो ये हो जाएगा 1 एंड माइनस बीच में है x और y, x को हमने पुट करना है 2 और y को पुट करना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा +2, और ये क्या बन जाएगा j कैप प्लस 6, यहाँ पर हमने 2 पुट करना है जहाँ पर x है, और जहाँ y है वहाँ हमने पुट करना है -1, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -12 एंड माइनस एक्स जी, तो x को हमने पुट करना है 2 और z को पुट करना है 1, तो 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 2 के कैप। इसको हम आगे करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 3 माइनस 3 जे कैप एंड माइनस माइनस प्लस, तो -14 के कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया डेल क्रॉस एफ एट अ पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 1। ओके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 14 के कैप, और ये ठीक है। अब हम आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट की, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था, शो डेट द वेक्टर फील्ड, ये वेक्टर फील्ड हमें गिवन है इज अ इरोटेशनल। तो हम इसको हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है, तो हम करते हैं उसको। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3 माइनस 3xy, कि हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, वो क्या है हमने ये दिखा दिया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने शो करना है कि ये रोटेशनल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ईजी वे में इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं कि इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं पहले हम इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को, उसके बाद इसमें हम क्रॉस वेक्टर लगाएंगे डेल के साथ और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका ज़ीरो आता है कि नहीं। अगर ज़ीरो आ जाता है तो हमारा क्या है, ये इरोटेशनल वेक्टर है, अगर नहीं आता तो रोटेशनल वेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ वेक्टर क्या है यहाँ पर, ये एफ वेक्टर
डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, एंड इनटू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3 माइनस 3xy इज इक्वल टू आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, जी की पावर 3 माइनस 3xy प्लस जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3 माइनस 3xy प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3 माइनस 3xy। अब हमने करना है इसका डिफ्रेंशिएट, आई कैप पहले रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होगा ये बन जाएगा 3x², ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो, और ये बन जाएगा माइनस 3y। सिमिलरली प्लस जे कैप, ये बन जाएगा 3y², ये ज़ीरो और माइनस 3x, प्लस के कैप 0 3z² माइनस 0। ओके, अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई एक्चुअली, ये हमारे पास जो वैल्यू आई आ गई एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमने पता करना है कि ये रोटेशनल है कि नहीं है, मतलब कि हमने डेल क्रॉस एफ वेक्टर एक्चुअली पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेल की वैल्यू, तो कि वो क्या होती है आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी, और क्रॉस वेक्टर आई कैप 3x² माइनस 3y, जे कैप 3y² माइनस 3x, प्लस के कैप इंटू 3z²। उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा हमारा, वीडियो में आ रहा है, तो हमारा ये बन जाएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये बन जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। उसके बाद ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3y, 3y² माइनस 3x एंड 3z²। जितने इसके कोफिशिएंट हैं हमने वो लिख लिए डेल के और एफ वेक्टर के। उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम आई कैप ब्रैकेट में ये और ये छोड़ देना है, तो पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई 3z² माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी 3y² माइनस 3x माइनस जे कैप, ये छोड़ जाएगा और ये छूट जाएगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स 3z² माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी 3x² माइनस 3y। उसके बाद प्लस के कैप, ये और ये छूट जाएगा, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स 3y² माइनस 3x माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई 3x² माइनस 3y। तो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखिए ये क्या है आई कैप, अब हमने 3z² को विद रिस्पेक्ट टू y हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3z² कांस्टेंट को, तो ये हमारा हो गया 0 माइनस, इसको भी करना है 3y² माइनस 3x को विद रिस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट में हमने करना है डिफ्रेंशिएट, तो ये हमारा हो जाएगा 0, तो यहाँ z प्रेजेंट है नहीं। और इन द केस जब कोई वो वाला जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हो अगर वो चीज़ प्रेजेंट ना हो,
तो वो वेरिएबल प्रेजेंट ना हो तो वो ज़ीरो एक्चुअली कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो वो बनता है ज़ीरो। ओके, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है। उसके बाद जे कैप 3z² को करना है हमने रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी ज़ीरो। 3x² - 3y को करना है रिस्पेक्ट टू z, तो ये भी ज़ीरो। प्लस के कैप 3y² - 3x को करना है रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया हमारा, यहाँ पर है x तो यहाँ पर है -3x है, तो ये बन जाएगा हमारा -3। उसके बाद माइनस यहाँ y है, रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये तो हो गया ज़ीरो। -3y है, तो ये बन गया -3। तो यहाँ और यहाँ पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +3। तो ये भी हमारा क्या बन गया, देखें यहाँ पे कर देता हूँ, ये बन गया ज़ीरो, और ये भी बन गया ज़ीरो, एंड ये भी -3 + 3 बन गया ज़ीरो। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर टोटल आया वो कितना है हमारा, ज़ीरो। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर डेल क्रॉस एफ वेक्टर अगर ज़ीरो हो जाए, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर अगर ज़ीरो हो जाए तो वो क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर। तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ज़ीरो आया है। तो इससे हमें क्या चला पता है कि जो हमें गिवन वेक्टर था एफ वेक्टर इक्वल टू डेल x⁻3 y⁻3 z⁻3 -3xy, ये हमारा क्या है, इरोटेशनल वेक्टर। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें रिस्पॉन्स दें, हमें रिव्यू दें, और अगर आप हमारी हेल्प करें, आप हमें सजेशन दें कि अगर हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं वीडियो में, तो आप हमें सजेशन ज़रूर दें। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और अपनी कोई भी क्यूरी हो तो बिना झिझक आप हमसे पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन कमेंट में कई बार ये होता है कि सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाना मुश्किल होता है, कि कमेंट में एक्चुअली आंसर वो हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको अगर चाहूँ तो पेपर और पेन लेके उसको सॉल्व करके आपको मैं उसकी जो पिक वगैरह इमेजेस वगैरह वो सेंड कर सकता हूँ। तो तब तक अपना ख्याल रखना। तो आप अपना ख्याल रखना आप सब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।